हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग। दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं स्टॉक ज्ञान चैनल पर। और हम लोग आज के स्टॉक के बारे में डिस्कस करें उससे पहले मैंने डीमार्ट के बारे में एक वीडियो रिलीज़ किया अभी थोड़ी देर पहले ही। तो डीमार्ट जो कि हम लोगों को काफ़ी दिन से एक गिरावट देखने को मिल रही है और अभी करेंटली एक रेंज के अंदर ट्रेड कर रहा है। तो मैंने इसके अंदर पूरा क्लियर कट एक अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है कि कहाँ पर हम लोगों का मेजर सपोर्ट बनता है, कहाँ पर हम लोगों को एक ब्रेकआउट लेवल देखने को मिल सकता है। तो अगर आप लोग डीमार्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखें। साथ ही साथ मनप्पुरम फाइनेंस, ये स्टॉक काफ़ी अच्छा है फंडामेंटली, बट इस स्टॉक के अंदर हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है और ऑलमोस्ट 50% के आसपास अपने हाई से ये स्टॉक गिर चुका है। तो मैंने इस वीडियो के अंदर डिस्कस किया कि कहाँ पर एक मेजर सपोर्ट लेवल है और ये स्टॉक मुझे लगता है कि अभी करंटली जैसे इसके फंडामेंटल्स है उस हिसाब से काफ़ी हम लोगों को कम वैल्यूएशन पे मिल रहा है और कहाँ पर हम लोग खरीद सकते हैं उसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। अडानी पावर, जिसको लेकर अभी एक दो दिन पहले एक अच्छी खासी न्यूज़ आई थी जिसमें कि जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज है वो इनको पैसा देगी, तो उसके चलते हम लोगों को 10-15% के आसपास की स्टॉक के अंदर तेज़ी भी देखने को मिली थी। और ओवरऑल स्टॉक का कैसा चार्ट सेटअप है उसके बारे में मैंने इस वीडियो के अंदर बात की है। तो ये मेरे कुछ रिसेंट वीडियोज़ है, तो अगर आप इन स्टॉक्स के अंदर इंटरेस्टेड है तो एक बार इनको ज़रूर चेकआउट करें। साथ ही साथ जो लोग हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं या फिर जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और साथ ही साथ जो है आप वीडियोस को लाइक करें, आप उन पर कमेंट करें। इवन आप किसी पर्टिकुलर स्टॉक के ऊपर अगर मेरा व्यू जानना चाहते हैं तो आप उसको कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हम लोग आज के स्टॉक के ऊपर। तो दोस्तों, आज हम लोग जिस स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है टाटा पावर कंपनी लिमिटेड। देखिए दोस्तों, अगर हम लोग कुछ लास्ट 1 ईयर की अगर बात करेंगे तो इस स्टॉक ने काफ़ी ज़बरदस्त रिटर्न दिए हैं और ऑब्वियसली ये स्टॉक जो है हम लोगों को लास्ट 1 ईयर में एक अच्छा खासा मूव दिखा चुका है। अगर हम लोग इसके यहाँ पर करंट प्राइस की अगर बात करेंगे तो 220 रुपये 50 पैसे के आसपास ट्रेड कर रहा है और लास्ट ट्रेडिंग सेशन में तकरीबन 8% के आसपास की इस स्टॉक ने एक ज़बरदस्त हम लोगों को तेज़ी दिखाई है। अगर हम लोग इसकी लास्ट 5 डेज़ की अगर बात करेंगे तो लास्ट 5 डेज़ में इस स्टॉक ने तकरीबन 1% की गिरावट दिखाई है। और अगर हम लोग लास्ट 1 मंथ के रिटर्न की अगर बात करेंगे तो 10% के आसपास की हम लोगों को जो है नेगेटिव रिटर्न इस स्टॉक ने लास्ट 1 मंथ में दिखाई है। 6 मंथ में इस स्टॉक ने तकरीबन 70% के आसपास का रिटर्न दिखाया है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। और अगर हम लोग ईयर टिल डेट की अगर बात करेंगे तो हम लोगों को 1% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। साथ ही साथ इस स्टॉक को मैंने थोड़े टाइम पहले कवर किया था, ऑलमोस्ट 1 साल पहले। तब ये स्टॉक तकरीबन 87 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था और उसमें मैंने कहा था कि ये स्टॉक के अंदर एक ज़बरदस्त सेटअप बना हुआ है। मैं आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि हम लोगों ने लास्ट टाइम कब इसको डिस्कस किया था। उसके बाद हम लोगों ने कहा था कि ये स्टॉक यहाँ से काफ़ी बेहतरीन रिटर्न दे सकता है। तो चलो आइए सीधे चलते हैं हम लोग टाटा पावर के चार्ट्स पर और वहाँ पर देखते हैं कि करेंटली हम लोगों को कैसा दिख रहा है और लास्ट टाइम जब हम लोगों ने डिस्कस किया था तब ये किस तरीके के पैटर्न्स को ब्रेकआउट दे रहा था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है मैंने टाटा पावर का सबसे पहले मंथली कैंडलस्टिक चार्ट खोला हुआ है, क्योंकि सबसे पहले हम लोग इसका ओवरऑल आउटलुक देखना चाहते हैं कि कैसा हम लोगों को स्टॉक दिखाई दे रहा है। देखिए, लास्ट टाइम जब हम लोगों ने इसके ऊपर डिस्कशन किया था तब ये तकरीबन 88-87 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रहा था। लास्ट टाइम जब हम लोगों ने बात किया था तो लास्ट वीडियो में जब मैंने रिलीज़ किया था तब हम लोगों ने उसमें देखा था कि ये जो इसकी एक मेजर ट्रेंड लाइन थी, अगर आप लोग देखेंगे मंथली चार्ट पर, ये जो एक मेजर ट्रेंड लाइन थी जिस पर स्टॉक ने काफ़ी बार रेजिस्टेंस दिखाया। जब से ये स्टॉक अगर आप लोग देखेंगे तो इसने 150 रुपये का जो एक हाई लगाया था उसके बाद से यहाँ पर रेजिस्टेंस था, ये रेजिस्टेंस था, हम लोगों को यहाँ पर रेजिस्टेंस देखने को मिला, फिर यहाँ पर जब रेजिस्टेंस देखने को मिला और फाइनली ये जब हम लोगों को ब्रेकआउट देखने को मिला था तकरीबन 88 रुपीज़ के आसपास, 87 रुपीज़ के आसपास, तब लास्ट टाइम मैंने इसके ऊपर एक वीडियो रिलीज़ किया था, जो कि ऑलमोस्ट 1 साल हो चुका है उस बात को। ये वाली कैंडल हम लोगों को लास्ट का फॉर्म होते हुए दिखाई दी थी लास्ट टाइम फरवरी में, और अभी हम लोगों को फिर से फरवरी ये चल रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो लास्ट 1 ईयर में 90 रुपीज़ से अप्रोक्सीमेटली 250-260 रुपीज़ तक गया था ना, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स जो है हम लोगों को उसके बाद ये स्टॉक जाते हुए दिखाई दिया था। तो लास्ट टाइम ये मेजर ब्रेकआउट आने के बाद मंथली कैंडल स्टिक पर हम लोगों ने इस वीडियो को रिलीज़ किया था। उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो वैसे इसके अंदर जो पैटर्न बना है, जिसके बारे में मैं काफ़ी बार बोलता हूँ कि यहाँ पर हम लोगों को एक शानदार मंथली चार्ट पर ये यू शेप बनते हुए दिखाई दिया था और उसको स्टॉक ने ब्रेकआउट किया है। अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसका हॉरिजॉन्टल अगर हम लोग यहाँ पर रेजिस्टेंस देखेंगे तो ये 150 रुपीज़ का एक रेजिस्टेंस था और यहाँ पर अगर आप लोग देखेंगे तो तकरीबन 50 रुपीज़, ये ना 100 पॉइंट्स के आसपास का हम लोगों को ये हाइट दिखाई दे रहा है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो ये रिसेंट हाई है
ये बिल्कुल 250 रुपीज़ के आसपास हम लोगों को बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ये एक 100 पॉइंट का जो गैप था, यहाँ पर जो हम लोगों को ये इसका डेप्थ जो दिखाई दे रहा है, तो एग्जैक्टली इसने 100 पॉइंट के आसपास जाकर रेजिस्टेंस लिया है। तो अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो ये हम लोगों को यू शेप बनते हुए जो दिखाई दिया था, इस यू शेप का 100 पॉइंट्स का टारगेट बनता था, जो बिल्कुल स्टॉक ने अचीव किया। और उसके बाद अगर आप लोग देखेंगे तो एग्जैक्टली उसी रेंज में हम लोगों को रेजिस्टेंस देखने को मिला, और करेंटली स्टॉक जो है वहाँ पर हम लोगों को एक रेजिस्टेंस लेते हुए ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग इसकी मंथली में कुछ अगर रिसेंट कैंडल स्टिक्स की बात करेंगे तो हम लोगों को यहाँ पर एक शूटिंग स्टार फॉर्मेशन बनते हुए दिखाई दिया, फिर हम लोगों को 2 ग्रीन कैंडल, और इस मंथ ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया तो हम लोगों को एक रेड कैंडल बनते हुए दिखाई दिए। तो लास्ट 3-4 महीने में इस स्टॉक ने हम लोगों को कुछ अच्छा खासा मूव नहीं दिखाया है। तो ये था इसका मंथली कैंडल स्टिक चार्ट। अभी अगर हम लोग डेली कैंडल स्टिक चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, यहाँ पर जो है मैंने रेड कलर का जो लाइन लगाया है, ये तकरीबन 176 रुपीज़ के आसपास आता है। तो बिल्कुल उसके ऊपर ये स्टॉक हम लोगों को अभी करंटली ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर डेली कैंडल स्टिक पर अगर आप लोग देखेंगे तो इस स्टॉक के लिए हम लोगों को एक मेजर सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहा है तकरीबन 203-204 रुपये के आसपास। क्योंकि अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो इस स्टॉक ने जो अपना 250 रुपीज़ के आसपास का जो एक हाई लगाया था, उसके बाद नीचे आने पर ये तकरीबन 200 रुपये के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ऊपर गया, फिर तकरीबन 250 रुपये के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिला, फिर जब स्टॉक नीचे आया तो फिर से 200 रुपये के आसपास इसको सपोर्ट मिला, फिर ऊपर जाने पर फिर से 250 रुपये के आसपास इसको रेजिस्टेंस मिला, और अभी करेंटली हम लोगों को फिर से इस स्टॉक ने 200 रुपये के आसपास एक मेजर सपोर्ट दिखाया। अभी फिर से ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहाँ से काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबल चांसेस है कि ये स्टॉक फिर से हम लोगों को तकरीबन 250 रुपये के आसपास का जो इसका प्रीवियस जो मेजर रेजिस्टेंस एरिया है वहाँ पर जाते हुए दिखाई दे। तो कुछ इस तरीके से हम लोगों को ये स्टॉक करंटली ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल ये स्टॉक यहाँ से फिर से हम लोगों को 250 रुपीज़ तक के लेवल दिखा सकता है, अनटिल एंड अनलेस ये इसके 200 रुपये का लेवल नीचे की तरफ ब्रेक ना करे। तो यहाँ पर अगर आप लोग कोई स्विंग ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो क्लियर कट आप यहाँ पर पोजीशन बना सकते हैं, जिसमें आपका 200 रुपये का स्टॉप लॉस होना चाहिए और ऊपर में तकरीबन 250 से 260 रुपये के टारगेट्स बनते हैं। तो यहाँ से आप लोगों को 40 पॉइंट मिलेगा और 20 पॉइंट का आपका स्टॉप लॉस बनता है। साथ ही साथ अगर आप लोग देखेंगे तो यहाँ से हम लोगों को फर्दर आने वाले टाइम में कोई भी ब्रेकआउट दिखाएगा या नहीं, उसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोगों को 200 जो कैंडल्स का मूविंग एवरेज है वो कंटिन्यूसली ऊपर आते हुए दिखाई दे रहा है। तो काफ़ी ज़्यादा हाई पॉसिबिलिटी है कि ये स्टॉक कुछ इस तरीके से ऊपर जाए और फिर से हम लोगों को एक बार नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दे, और यहाँ पर ये इसका जो 200 डेज का जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज इसको एक बार टच करके फिर हम लोगों को ऊपर की तरफ मूव दिखाए, अनटिल एंड अनलेस कि ये अपना 200 डेज का जो 200 रुपीज़ का जो मेजर सपोर्ट लेवल है उसको ब्रेक ना करे। अगर साथ ही साथ आप लोग देखेंगे तो डेली कैंडल पर हम लोगों को ये काइंड ऑफ फ्लैग स्ट्रक्चर भी यहाँ पर बनाते हुए दिखाई दे रहा है। क्योंकि अगर आप लोग देखेंगे, मैं यहाँ पे फिर से आप लोगों को एक बार मंथली चार्ट खोल के दिखाता हूँ। अगर आप लोग देखेंगे तो ये मंथली चार्ट पर जब इसने 150 रुपीज़ का जो ब्रेकआउट दिखाया था, और अभी हम लोग फिर से डेली चार्ट पर आते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे कि उससे पहले हम लोगों को कुछ ऐसा रेंज में या एक चैनल काइंड ऑफ में हम लोगों को ट्रेड होते हुए दिख रहा था, लेकिन उसके बाद से सडनली वो ब्रेकआउट के बाद हम लोगों को एक शानदार अपमूव दिखाया इस स्टॉक ने। उसके बाद से हम लोगों को एक रेंज के अंदर 50 पॉइंट की रेंज के अंदर ये स्टॉक ट्रेड होते हुए दिख रहा है। तो क्लियर कट अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो हम लोगों को ये एक पोल दिखाई दे रहा है और यहाँ पर हम लोगों को एक ये फ्लैग दिख रहा है। तो क्लियर कट यहाँ पर फ्लैग स्ट्रक्चर हम लोगों को दिख रहा है, पोल एंड फ्लैग। तो यहाँ से ऑब्वियसली ये 200 जो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है थोड़ा सा ऊपर आएगा और हम लोगों को ये स्टॉक कुछ इसी रेंज में थोड़े दिन हो सकता है ट्रेड होते हुए दिखाई दे, अनटिल एंड अनलेस कि ये ऊपर में 250 260 की रेंज को ब्रेक करे या फिर नीचे में ये इसका जो सपोर्ट लेवल है 200 रुपीज़ के आसपास इसको ब्रेक करे। अदरवाइज ये इसी रेंज के अंदर हम लोगों को ट्रेड होते हुए दिखाई देगा। तो अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग लेना चाहता है तो बिल्कुल 200 रुपये के आसपास इसको खरीद के चल सकता है, जब तक कि ये 200 रुपये के लेवल को ब्रेक ना करे और ऊपर में 260 रुपीज़ तक के टारगेट्स बनते हैं। अगर ये उसको ब्रेक करता है तो हम लोगों को फिर से ये जो पोल दिखाई दे रहा है सिमिलर मूव हम लोगों को अपसाइड में फिर से ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। ओवरऑल इसका फ्यूचर अच्छा ही दिख रहा है क्योंकि पावर सेक्टर में हम लोगों को जो है फिर से एक रिवाइव देखने को मिल रहा है। तो क्लियर कट उसी की वजह से स्टॉक ने हम लोगों को लास्ट 1 ईयर में एक अच्छा खासा मूव दिखाया है। तो स्टॉक तो काफ़ी सही है, टाटा ग्रुप से बिलोंग करता है। तो यही था मेरा व्यू टाटा पावर के ऊपर, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।